जैसा कि आप सब लोग जानते हो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज से कुछ महीने पहले पूरे विश्व को कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है वो कराने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और उसके बाद इनके द्वारा क्लेम किए गए थे कि इंडिया के लगभग 5 राफेल जो हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। हालांकि बाद में नंबर बढ़ के लगभग 8 हो गया। बट ये जो स्ट्रैटेजी थी ये क्लियर रूप से ये थी कि ये चाहते थे कि जो राफेल की बिक्री है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, खास रूप से डिफेंस वर्ल्ड के अंदर, वो कम हो। उसी के लिए इस तरीके के फेक क्लेम उस समय पे किए जा रहे थे। बट अब चीज़ें जो है वो बिल्कुल उल्टी होते हुए दिखाई दे रही है। टेबल टर्न आउट हो चुकी है क्योंकि ईरान के द्वारा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर अमेरिका के लगभग 16 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि F-35 फाइटर जेट, जो कि एक स्टील्थ फाइटर जेट है, किसी रडार के कब्जे के अंदर नहीं आएगा। इस फाइटर जेट को यहाँ पर ईरान ने मार गिराया है उस समय पर जब अमेरिका कह रहा था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, लाइव क्लासेस दी जाएंगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। साथ में अगर आप इस बार का ऑल इंडिया टेस्ट अनअकैडमी का देना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का F-35 फाइटर जेट यहां पर ईरान के द्वारा गिरा दिया गया है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सेंटकॉम है उनके द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि इनका जो फाइटर जेट है उसके अंदर कुछ एनोमली हुई और उसको इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा इमरजेंसी लैंड नहीं करना पड़ा है, अमेरिका का F-35 ईरान ने यहाँ पर उड़ा दिया है। अब जो F-35 फाइटर जेट है ये कोई छोटा मोटा फाइटर जेट नहीं है दोस्तों। बेसिकली इसकी कॉस्ट लगभग $450 बिलियन की है एक फाइटर जेट की, और इसका जो मेंटेनेंस है वो और भी ज़्यादा महंगा है, जिसके कारण से एक फाइटर जेट आपको पूरी लाइफ टाइम में लगभग $2 ट्रिलियन का पड़ेगा। और क्योंकि ये इतना महंगा है इसलिए अमेरिका के द्वारा इस फाइटर जेट के लिए बहुत बड़े बड़े क्लेम जो है वो किए जाते हैं। बेसिकली इस फाइटर जेट को एक स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है जो किसी भी रडार के कब्जे में नहीं आएगा, और इसी कारण से इसके रेट इतने ज़्यादा है क्योंकि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ईरान ने अपने टूटे हुए एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ा दिया है। इतना ही नहीं, F-35 पहले भी आप लोगों ने देखा होगा इंडिया के तिरुवनंतपुरम के अंदर लगभग 1 महीने तक पड़ा रहा था। यानी कि आप अगर F-35 फाइटर जेट को देखोगे और इवन अमेरिका के दूसरे हथियारों को देखोगे तो बात बहुत साफ दिखाई देती है कि क्लेम बहुत बड़े हैं बट जो ओरिजिनल रियलिटी है वो इतनी बड़ी नहीं है। आप अगर F-35 का केस देखोगे तो F-35 जो है वो बेसिकली ईरान के ऊपर उड़ रहा था और उस समय पर इसे डिटेक्ट कर लिया गया। अब डिटेक्ट कैसे किया गया? इट वॉज वेरी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। आपने अगर मान लो F-35 खरीदा हुआ है तो ये आपको $2 ट्रिलियन का पड़ रहा है। उसके बदले में ईरान की सबसे लो क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पैसिव इंफ्रारेड चीज़ से काम करता है, इस रेडिएशन के ऊपर काम करता है, उसने इस फाइटर जेट को डिटेक्ट किया। उसके बाद में ईरान ने इसको मार गिराया। न केवल F-35 बल्कि और भी फाइटर जेट जो हैं वो यहाँ पर अमेरिका के गिरे हैं, जिसके अंदर एक है KC-135। KC-135 फाइटर जेट जो है बेसिकली ये दूसरे फाइटर जेट को हवा में ही फ्यूल देने के काम में आता है। इसको रिसेंटली ईरान ने तबाह कर दिया था जिसकी वजह से 6 क्रू मेंबर जो हैं वो मारे गए थे। इतना ही नहीं, 5 और KC-135 एयरक्राफ्ट सऊदी अरेबिया के अंदर एक अमेरिका के एयरबेस के ऊपर अटैक करने की वजह से फोड़ दिए गए थे। इसके अलावा F-15 फाइटर जेट जो कि अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल फाइटर जेट है, अभी तक इस फाइटर जेट के अंदर कभी भी एनोमली देखने को नहीं मिली, कोई एक्सीडेंट देखने को नहीं मिला। कुवैत के द्वारा अपने फ्रेंडली फायर के अंदर लगभग 3 F-15 फाइटर जेट भी गिर गए हैं। इसके अलावा USS गेराल्ड R. फोर्ड, ये जो नेवल सिस्टम है अमेरिका का, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके अंदर भी सीरियस डैमेज हुआ है। यानी कि बात बहुत साफ है, अमेरिका ने भारत के फाइटर जेट के लिए काफ़ी सारे झूठे क्लेम किए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के फाइटर जेट और फ्रांस के जो फाइटर जेट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बदनाम हो और उन्हें कोई ना खरीदे।
बट उनके जो क्लेम थे वो क्लियर रूप से प्रूव नहीं हुए। बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जब हम कॉम्बैट वर्ल्ड की बात करें, जब हम लोग युद्ध के समय की बात करें, उसके अंदर अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं, जो सिस्टम्स हैं, जिनके लिए काफ़ी बड़े बड़े क्लेम करते हैं, वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं। इतना ही नहीं, न केवल फाइटर जेट बल्कि अमेरिका के वन ऑफ सबसे महंगे ड्रोन, सबसे ज़्यादा कॉस्टली ड्रोन, उनके अंदर आप देख सकते हो MQ-9 रिपर लगभग 9 यहाँ पर फोड़ दिए गए हैं ईरान जैसे देश के द्वारा, और वो भी उस समय पर जब इसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। पहले अमेरिका इस तरीके की बातें कर रहा था, अब जब अमेरिका के खुद के फाइटर जेट यहाँ पर फुटना शुरू हो चुके हैं, तो अब अमेरिका का कहना ये शुरू हो चुका है कि बेसिकली जो अमेरिका ईरान है उसके फाइटर जेट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभी भी कई सारे रीजनल एरिया के अंदर एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बट इसके अंदर एक असिमेट्री आपको साफ रूप से दिखाई देगी। अमेरिका जो है वो लगभग अपने अटैक के अंदर $11 मिलियन खर्चा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनके जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं, इनके जो ड्रोन्स हैं, उनको तबाह करने के लिए ईरान के द्वारा केवल $50,000 के कामिकाज़े ड्रोन्स का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर एक बड़े इम्बैलेंस को भी दर्शाता है। अब इसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा? देखो, इंटरनेशनल मार्केट की जब मैं बात करता हूँ तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डिफेंस है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अमेरिका इसको रूल करता है क्योंकि अमेरिका दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है, और इसी कारण से इसको अपने हथियारों की एक अच्छी इमेज बनाना, एक अच्छी ब्रांडिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके कारण से $2 ट्रिलियन तक का फाइटर जेट जो है वो लोग आके खरीदते भी हैं इससे। बट अब क्या हो रहा है? अमेरिका के जो ये झूठे क्लेम है ये दुनिया के सामने, इवन जो अमेरिका ने भारत के साथ किया था, भारत को वो अमेरिका के साथ करना नहीं पड़ा, पर ऑटोमेटिकली अमेरिका के साथ में उसी तरीके की चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। तो आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, प्रारंभ, आगाज, सुमित और मंजिल बैच जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप PT 730 ले सकते हो, जिसके अंदर 2 साल के करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंपाइल किए हुए हैं। इस QR कोड को स्कैन करना, जिसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।